पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में डायलिसिस की सेवा बंद होने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई है। डायलिसिस सेवा प्रदान करने वाली कंपनी में बदलाव होने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने लोगों की दिक्कतों को देखते हुए सिविल अस्पताल नूरपुर में डायलिसिस की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है। बुधवार को मरीज अपने तीमारदारों के साथ डायलिसिस करवाने के लिए जब मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि डायलिसिस सेवा आगामी कुछ दिनों के लिए बंद कर दी गई है। आक्रोशित मरीज तुरंत चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे, जहां डॉक्टर विपिन ठाकुर ने कहा कि डायलिसिस सेवा देने वाली कंपनी में बदलाव किया गया है, जिसके कारण विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। आज मैं अपने गांव महला से ये किशोर लाल जी मेरे पड़ोसियन को लेके आया यहाँ पे डायलिसिस के लिए, और ये 4 साल से जो है वो डायलिसिस पे हैं। और यहाँ पर ये मेडिकल जो इन्होंने इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, यहाँ पर ना मात्र जो है वो इंस्टीट्यूट के नाम से ही रह गया है। और इन्होंने अभी हम डॉक्टर विपिन जी से मिले तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट किया है वो 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो डायलिसिस का जो है नए सिरे से उसको चालू किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पेशेंट अभी जरूरत है उसको, तो इस ऊना लेके जाओ या दूसरी जगह पे लेके जाओ, ये कुछ मुझे संतुष्ट होने वाली बात नहीं है। और प्रशासन जो है वो विपिन जी ने तो हमें अच्छा कोऑपरेट किया, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो है नेग्लिजेंसी है, वो 3 महीने का एग्रीमेंट किया उन्होंने, वो बहुत ही गलत था। क्योंकि आज ही मरीज जो है वो कुछ मिस हैपनिंग होती है या कुछ भी होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रशासन जिम्मेदार है, ये हिमाचल सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि सेंटर से भी पैसा मिल रहा है, स्टेट में भी इनकी नेग्लिजेंसी हो रही, तो मरीज कहाँ जाए? और IRDP परिवार से ये लोग, इन्होंने पैसा मांग के जो है वो इकट्ठा करके, हमने सेवा भारती लोगों ने भी इकट्ठा चंदा करके इनको मदद करते हैं। लेकिन कितना का कर सकते हैं? हर आदमी जो है वो अपनी पॉकेट जितनी अलाउ करती है उसी हिसाब से वो मदद कर सकता है। लेकिन प्रशासन जो है वो चंबा में मुझे लग रहा है DC साहब भी और SDM साहब भी इसके ऊपर जो है वो विभाग की जो कार्यप्रणाली उसके ऊपर जो है वो एक प्रश्न चिन्ह है। और चंबा जो है वो एक पिछड़ा ज़िला माना जाता है, लेकिन पिछड़ा ज़िला होने के बावजूद भी यहाँ पर लोग जो है वो उसके लिए तरस रहे हैं, मेडिसिन के लिए या डायलिसिस के लिए तरस रहे हैं, तो बहुत दुख की बात है। धन्यवाद। पोस्ट ऑफिस की हार से हूँ, सोनी ब्लॉक की रहने वाली हूँ। यहाँ पे जो इशू था वो डायलिसिस का यही था कि पेशेंट को एकदम से बता दिया गया कि अभी आपको यहाँ पे अरेंजमेंट कहीं और जाके करना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम पेशेंट ऐसा है जो फाइनेंशियली उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कहीं बाहर जाके एक्स्ट्रा डायलिसिस करवा पाए। और उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इस टाइम पे हीट वेव कंडीशन बन रही है, इतनी गर्मी में पेशेंट बाहर जा भी नहीं सकता, और अगर जाएगा तो हेल्थ का इशू और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और ये पेशेंट ऐसा है कि जिसे इन्फेक्शन का भी सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है, तो हम लोगों को बाहर तो एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि अगर इन पेशेंट को कहीं भी बीच में दिक्कत आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कौन बैठेगा फिर? और साथ ही ये चीज़ भी है कि अगर कम से कम टाइम में अगर यहाँ पे डायलिसिस का पूरा प्रॉपर काम करवा दिया जाए तो हमारे लिए और हमारे पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा ये चीज़, ताकि उनको ज़्यादा दिनों तक इतनी गर्मी में बाहर ना भटकना पड़े। तो इस चीज़ का मेन इशू था कि ताकि जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए। देखिए मिंद्रू जी, इसमें जो हमारा डायलिसिस यूनिट था मेडिकल कॉलेज चंबा में, वो संजीवनी नाम की एक फर्म थी, उसके पास था पिछले 5 साल से। तो प्रदेश NHM ने जो नया एग्रीमेंट है वो कंपनी MS हंस फाउंडेशन को दिया है। और अब हंस फाउंडेशन को निर्देश हैं कि जो पुरानी मशीन्स हैं वो आप उखाड़ के NHM के सुपुर्द कर दें। तो इन्होंने अपनी मशीनें जो हैं उसको इंस्टॉल करने के लिए जो पुरानी मशीनें हैं उनको उखाड़ने का काम शुरू किया, और कुछ साथ में सिविल वर्क जो कि पिछले फाउंडेशन की तरफ से नहीं किया गया था, जैसे दीवार को उखाड़ना और एक हॉल बनाना, जो कि इन्होंने कल से स्टार्ट किया हुआ है। और इस जो पूरी जो ये इन्होंने सिविल का काम शुरू किया है, इसमें पाइपें भी उखड़ रही हैं और बिजली का काम है और दीवार को तोड़ने का काम है। कुछ जो टाइलें नहीं लगी थी वो भी लगनी हैं। तो इसको लगाने के लिए कंपनी की तरफ से हमें ये बताया गया कि हम इसको 10-15 दिन लेंगे, लेकिन मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने कंपनी को निर्देश दिए हैं कि सडनली हम ये जो व्यवस्था है ये शट डाउन नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और
जैसे आपको मालूम है कि चंबा में कोई भी दूसरी अल्टरनेट डायलिसिस का सिस्टम नहीं है, ना ही प्राइवेट है, ना ही कहीं गवर्नमेंट के पास है। तो नियरेस्ट जो हमारा नूरपुर पड़ता है डायलिसिस के लिए। तो कंपनी ने हमारी रिपीटेड रिक्वेस्ट से ये माना कि हम इसको एक हफ्ते में इसको तैयार करके देते हैं। तो इन बिटवीन जो ग्रीवेंसेस हैं डायलिसिस के पेशेंट्स के, वो हम जानते हैं, हमारे जो समस्या है हमारे पूरे ध्यान में है। लेकिन जब कोई चीज़ शिफ्ट होनी है तो वो भी बेटरमेंट के लिए होगी। और आने वाले समय में जो मशीन्स हैं हमारी अभी कम हैं और पेशेंट बड़े ज़्यादा हैं हमारे पास, कम से कम 50 के करीब हमारे पेशेंट यहाँ डायलिसिस यूनिट का फ़ायदा उठाते हैं। तो हमने सरकार को एक पत्र लिखा जिसमें हमने नंबर ऑफ़ मशीन्स को इंक्रीज़ करने के लिए 6 से हमने 10 करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये हमारी रिक्वेस्ट भी मान ली जाएगी। और जहाँ तक इनके डायलिसिस पेशेंट्स को जो प्रॉब्लम आ रही है अभी इन बिटवीन, जो हफ्ते में जो नहीं हो पाएगा, कम से कम 2 डायलिसिस जिनके बाहर होंगे, तो उनके हितों को ध्यान में रखते हुए हमने कंपनी को निर्देश दिए हैं कि नियरेस्ट सेंटर जो नूरपुर है इनके लिए इसमें आप इनके स्लॉट बुक कराएं। और हमने इनको जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए पास जारी कर रहे हैं। और इन केस फिर भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, अगर किसी को भी इस दौरान कोई प्रॉब्लम आती है या ट्रांसपोर्टेशन की या किसी और चीज़ की, तो मेरा नंबर जो है 9418036503, मुझे कभी भी किसी भी टाइम डायल कर सकते हैं। और रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह की स्लॉट की भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे डायल कर सकते हैं। और इसके लिए मैं जो इन बिटवीन जो पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ भी सहयोग करें। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।